हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। आज हमें स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। हमने जो ऑप्टिक्स पढ़ा था, हमने जो लाइट पढ़ा था, तो ना हमने कॉन्वेक्स लेंस का डिस्कशन वहाँ पे कर लिया है, लेकिन हमने वहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। देखो देखो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली एस चांद से लिया हुआ है, तो आप एस चांद में भी जाके ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है ना, an object है ना, an object 4 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from a convex lens of focal length 20 centimeter। देखो फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर हाई है, तो 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखना देखो जैसे ही आपको फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल दिखे ना, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को करते टाइम हम क्या ध्यान रखते हैं। देखो जो भी आपको डेटा दे रखा है ना, आप उसको पहले लिख लो, है ना। जो भी आपको डेटा दे रखा है आप उसको क्या करो, नोट डाउन कर लो, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्या क्या डेटा दे रखा है। सबसे पहले आपको दे रखा है फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ कितना बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर। देखो और ये कौन सा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा +20 लिखा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे रखा है, तो 4 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, तो दिस इज नथिंग बट 4 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज व्हाट 10, है ना, 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियस बात है ये निगेटिव में होगा, क्योंकि देखो लेंस अगर आपको ऐसे करके दे रखा है ना, लेंस अगर ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से किधर, ये वाला डिस्टेंस क्या लेते हैं, निगेटिव, और इधर वाला क्या लेते हैं, पॉजिटिव, है नहीं। ऑब्जेक्ट कहीं इधर ही रखा है, तो हमने क्या रखा है, इसको -10 ले लिया। क्या ले लिया, -10। क्या ले लिया, -10, ठीक है। चलो अभी क्या कर लेते हैं, अब फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक ना। चलो हमें क्या करना है, पोजीशन मतलब बोले तो क्या, हमें भी बताना है, हमने नेचर बताना है, और हमें साइज ऑफ इमेज बताना है, मतलब HI बताना है, ठीक ना। मतलब क्या, हमें भी बताना है ना, भी की वैल्यू क्या होगी, और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक ना। हमें यही दो चीज़ें बतानी है, ठीक है। देखो फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या है, दिस इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू वॉट, 1/f। हाँ कि ना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू वॉट, 1/f, ठीक है। देखो हमने v का वैल्यू कितना पुट कर लिया, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो v इज वॉट, v तो दिया ही नहीं हुआ है ना, तो मैंने यहाँ 1/v लिखा माइनस, देखो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो u इज वॉट, है नहीं। देखो वैल्यू पुट करें ना, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10, है नहीं, तो 1/-10 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 1/f। f की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो f इज वॉट, दिस इज 20, है ना, तो मैंने पुट करा 20, ठीक है। अब सॉल्व कर लो आप इसकी वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी, 1/v। देखो ये माइनस माइनस प्लस है ना, तो दिस इज 1/10 इज इक्वल्स टू वॉट, 1/20। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज वॉट, 1/20 माइनस 1/10, हाँ कि ना। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज वॉट, दिस इज 1/20। देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, तो फिर यहाँ पे कितना -2, हाँ कि ना। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -1/20। बोले तो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 1/वॉट, -20। बोले तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, -20, हाँ कि ना, -20। अब आप खुद ही बताओ, -20 बोलने का मतलब क्या हो रहा है, -20 बोलने का मतलब क्या है, कि जिधर आपका ऑब्जेक्ट है ना, इधर ही कहीं आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, हाँ कि ना। मतलब लेफ्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर, है नहीं, लेफ्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर। और देखो अगर राइट में बन रहा होता तो रियल होता, लेकिन लेफ्ट में बन रहा है तो ये कैसा है, वर्चुअल है। ये कैसा है, वर्चुअल। तो इसका देखो हमने पोजीशन तो निकाल लिया, v की वैल्यू कितनी आ रही है, -20 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, v की वैल्यू कितनी, -20 सेंटीमीटर। और नेचर इसका कैसा होगा, तो नेचर होगा वर्चुअल होगा। कैसा होगा, नेचर वर्चुअल होगा। अभी देखो थर्ड आपको क्या बोल रहा है, साइज ऑफ इमेज बोल रहा है। क्या बोल रहा है, साइज ऑफ इमेज बोल रहा है। हमारे पास एक फॉर्मूला है ना मैग्निफिकेशन का, क्या होता है लेंस के केस में, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज v/u, हाँ कि ना। देखो तो हाइट ऑफ इमेज और डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट देख लो कितना है, ऑब्जेक्ट इज व्हाट, दिस इज 4, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 इक्वल्स टू, देखो है ना, इज इक्वल्स टू भी, है ना। भी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी ना, दिस इज व्हाट, दिस इज -20। तो मैंने यहाँ पुट करा -20 और डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी है, तो u इज व्हाट, u इज -10, ठीक है। तो मैंने यहाँ पुट करा -10। तो अभी देखो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2, है ना। तो दिस इज 2 × 4, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। कितनी आ रही है, 8। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, दिस इज नथिंग बट 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई, ठीक ना। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आई थिंक हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलो
आगे देखते हैं, ठीक ना। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, है ना। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक ना। देखो हमने पोजीशन निकाल लिया, v की वैल्यू क्या -20, हमने नेचर निकाल लिया क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साइज कैसा होगा, साइज ऑफ इमेज, तो ये कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखो ये प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इट मीन्स डैट कि इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इमेज कैसा होगा, इरेक्ट। इरेक्ट बोले तो सीधा, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है ना, ऑब्जेक्ट देखो अगर ऐसे दे रखा है ना आपको, तो इमेज भी क्या ऐसे ही सीधा ही आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है क्वेश्चन, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दैट अ वर्चुअल इमेज, है ना, इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। देखो आपको यहाँ पे ये बोल रखा है एक बात कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, है नहीं, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो देखो ध्यान से देखना, ठीक ना। वर्चुअल इमेज, अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स डैट कि जो आपका जो इमेज होगा वो किधर होगा, ऑप्टिकल सेंटर से राइट की लेफ्ट, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इधर कहीं लेफ्ट में हो रहा होगा, हाँ कि ना। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू कितनी आनी है, दिस इज व्हाट -25 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -25 सेंटीमीटर, अच्छी बात है नहीं। और कॉन्वेक्स लेंस है नहीं, और फोकल लेंथ कितना 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फोकल और कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ कि ना, +5, हाँ कि ना। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, +5। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, मैग्नीफिकेशन। देखो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्म, देखो सबसे पहले हमें ये जानना होगा ना कि हमें कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप खुद ही देखो जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दिस इज व्हाट v/u, हाँ कि ना। तो हमारे पास v तो दे रखा है लेकिन हमारे पास u नहीं है। अब हमारे पास u नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट करें, है ना। हमारे पास लेंस फार्मूला है ना, उसी को यूज़ कर लेते हैं। लेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f, हाँ कि ना। चलो तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/v कितना दे रखा है, तो -25, है ना, -25 माइनस u की वैल्यू कितनी 1/u इज इक्वल टू f कितना दे रखा है, तो 1/5, है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई 1/5, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। देख लो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अभी ध्यान से देखना, दिस इज 1/-25, है ना। और देखो ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1/5 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1/u, हाँ कि ना। ये इधर माइनस में था तो उधर जाके क्या हो गया प्लस में। अभी देखो इसको सॉल्व कर लो ना, ये कितना हो जाएगा। ये देखो आप एक काम ये भी कर सकते हो ना, देखो यहाँ पे एक कैलकुलेशन का तरीका होता है, जैसे हम ऑप्टिक्स में अक्सर ही यूज़ करते हैं ना लेंस का कैलकुलेशन, या लेंस या मिरर के केस में करते रहते हैं। देखो ये 25 है ना, तो आप एक काम करो, आपको यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या लाना है 25, तो आप एक काम कर सकते हो ना, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो, हाँ कि ना। अब ये 5 से कितना हो गया 25, तो ये वैल्यू 25, ये -1 है नहीं, और ये भी कितना -5 इज इक्वल टू व्हाट 1/v, हाँ कि ना। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -6/25, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 25/6 विद माइनस साइन, हाँ कि ना। v की वैल्यू कितनी आ गई -25/6, ठीक ना। चलो अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है दिस इज v/u, हाँ कि ना। तो मैग्नीफिकेशन देखो v कितना दे रखा है आपको, तो दिस इज -25/6, और u कितना दे रखा है, तो u इज व्हाट, है नहीं। अच्छा ये तो आपने u का वैल्यू निकाला ना, ये किसका वैल्यू है, ये तो u है ना जी बच्चे, है ना। ये क्या है u है, ठीक है। ये वैल्यू किसका दे रखा है, u का वैल्यू दे रखा है, ठीक ना। चलो ये वैल्यू u का था ना। चलो -v है नहीं, तो -v सॉरी v आपके पास कितना दे रखा है, तो v इज व्हाट, दिस इज 25, हाँ कि ना, -25 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये u कितनी हो जाएगी, तो दिस इज u इज व्हाट, है ना। ये u दे रखा है ना आपको, ये u है, तो ये वैल्यू दे रखी है -25 डिवाइडेड बाई 6, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है नहीं, ये 25 से 25 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। देखो मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है मेरे पास, प्लस आ रहा है +6, हाँ कि ना। और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है मीन्स डैट क्या कि इमेज कैसा होगा, रियल की वर्चुअल, है ना, कैसा होगा वर्चुअल। और यहाँ पे ये गिवन तो भी है ना कि इमेज कैसा है मेरा वर्चुअल है, ठीक ना। इमेज कितना है वर्चुअल, ठीक है, कैसा है वर्चुअल है। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया इस केस में +6 आ गया, कितना आ गया +6, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द पोजीशन, है ना, फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज of an object 5 cm high and 10 cm in the front of convex lens. Focal length is this, है नहीं। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, मतलब आपसे भी पूछ रहा है, हाँ कि ना। आपसे नेचर पूछ रहा है, तो नेचर तो हम बता ही देंगे, ठीक ना। ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 cm हाई, ठीक ना। देखो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे रखा है
5 सेंटीमीटर, अच्छी बात, एक डाटा है ना। दूसरा डाटा क्या है, एंड 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब क्या u की वैल्यू कितनी है, तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है आपको, देखो फोकल लेंथ हो जाएगा +6, क्योंकि ये लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है मेरे पास, लेंस है कॉन्वेक्स, है नहीं, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक ना। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक ना। हमें देखो यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, v कैलकुलेट करना है, और क्या बताना है, नेचर बताना है, हाँ कि ना। हमें क्या करना है, नेचर बताना है। देखो हम यूज़ कर लेते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला मेरे पास क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू वॉट, 1/f, हाँ कि ना। देखो 1/v मैंने लिखा माइनस, देखो यहाँ से मैंने क्या करा, u का वैल्यू, देखो u इज़ वॉट, दिस इज -10, हाँ कि ना। तो मैंने करा यहाँ पे 1/-10 इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू, देखो f की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज वॉट 1/6, हाँ कि ना। f की वैल्यू कितनी, 1/6। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब कितना हो जाएगा, देखो बस सॉल्व ही तो करना है ना। 1/b, देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1/10 इज इक्वल्स टू वॉट 1/6। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज वॉट 1/6 माइनस 1/10, हाँ कि ना। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर लो, 10 है ना, और इंटू क्या 1 इंटू 6, तो 6, और नीचे में कितना 10 इंटू 6, तो कितना हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है। तो 1/b की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज वॉट 4/60, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 1/वॉट 15, कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी सॉल्व होकर आ रही है, v इज वॉट, दिस इज 15, हाँ कि ना। v कितनी आ रही है सॉल्व होकर 15, और देखो ये प्लस आ रहा है, v क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, मतलब प्लस आ रहा है, बोले तो क्या, हाँ कि ना, मतलब कि ऑप्टिकल जो सेंटर है उसके क्या राइट में, है नहीं, और यही वाला तो पॉजिटिव होता है ना, और इधर ये क्या होता है, ये निगेटिव होता है। तो भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, और देखो जो भी चीज़ मिरर के पीछे, मतलब लेंस के पीछे आ रहा है, मतलब वो कैसा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो आंसर इज रियल होगा, हाँ कि ना। लेंस के पीछे आ रहा है तो रियल होगा, मिरर के पीछे आ रहा है तो वर्चुअल होगा, लेंस के पीछे आ रहा है तो रियल होगा, ठीक ना। चलो देखो रियल इमेज बेसिकली वो इमेज होता है ना जो कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे से मिलकर बनता है, ठीक ना। तो लेंस के पीछे अगर कोई इमेज बन रहा है मीन्स डैट की एक्चुअल इंटरसेक्शन रे का हो रहा है, ठीक है। चलो तो मतलब देखो अभी अब पीछे बन रहा है ना, तो मतलब नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा बताओ, है नहीं। नेचर इज व्हाट, रियल, है नहीं, रियल एंड व्हाट, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ कि ना, रियल एंड इन्वर्टेड। ये नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक ना। चलो दो ही चीज़ था ना, हमने भी कैलकुलेट कर लिया और हमने नेचर बता दिया, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, फोकल लेंथ तो आपको नहीं रखा है ना, तो फोकल लेंथ तो 6 है ही आपके पास, ठीक है। अच्छा देखो वैसे क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन नहीं दे रखा है, लेकिन ये ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं ना कि आप मैग्निफिकेशन भी निकाल के बता दो, बहुत आसान है नहीं। मैग्निफिकेशन हम कैसे लिख लेंगे, बहुत आसान है ना। मैग्निफिकेशन इज व्हाट, दिस इज v/u, हाँ के ना। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, देखो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो v इज व्हाट, दिस इज 15, हाँ के ना। और u कितना दे रखा है, तो u इज व्हाट, u इज -10, तो मैंने डिवाइड कर लिया -10, हाँ के ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, -1.5। और जब भी आपका मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आ रहा है मीन्स दैट मेरा इमेज कैसा है, रियल है ना। इमेज कैसा है मेरा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक ना। तो हम यहाँ से बोल लो तो या फिर यहाँ से बोल लो तो, ठीक ना। मैग्निफिकेशन निगेटिव है, मैग्निफिकेशन इज निगेटिव, सो इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्या है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ इट, ठीक ना। तो कितना अच्छा इसने यूज़ करा है, मतलब क्या आपको फोकल लेंथ बताना है ना, क्या करना है, फोकल लेंथ बताना है, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक ना। और देखो इमेज कैसा बन रहा है, तो वर्चुअल बन रहा है, कैसा बन रहा है, वर्चुअल। मींस डैट कि जो मेरा लेंस होगा और मतलब दोनों ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी कहीं इधर ही होगा, है कि नहीं, और इमेज भी क्या होगा, इधर ही होगा। मतलब ऑब्जेक्ट ये यू भी निगेटिव होगा और भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ध्यान से देखो वर्चुअल बोले तो क्या, इन द फ्रंट ऑफ लेंस, इन द फ्रंट ऑफ लेंस, मतलब दोनों ही डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। देखो तो बोल रहा है ना आपको कि इमेज डिस्टेंस कितना है, देखो u आपको दे रखा है 20, तो -20, और v कितना दे रखा है, तो -50, हाँ के ना। और आपसे f का वैल्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ना, तो मैंने करा 1/50 और माइनस 1/व्हाट, -20 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f, हाँ के ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज -50 और ये माइनस प्लस, तो 1/20 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f,
एफ, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, तो 1/f की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज नथिंग बट 1/20 और माइनस 1/50 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई f कर लो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 50 माइनस 20 और डिवाइडेड बाई क्या, 20 इंटू वॉट, 20 इंटू वॉट 50, हाँ के ना, 20 इंटू 50, तो 1/f की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 30 डिवाइडेड बाई, दिस इज वॉट, दिस इज 1000, आप खुद ही देख लो ना, 50 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 बाई वॉट 3, हाँ के ना, क्या किस में आ जाएगा, ये ऑब्वियस बात है, सारा डेटा सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो ये क्या आ गया, सेंटीमीटर में आ गया, है ना। f की वैल्यू कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर, है ना। f की वैल्यू कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 100/3 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितनी आ गई, 100/3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक ना। चलो अभी आगे देख लेते हैं ना, चलो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन, है ना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, है नहीं। देखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, ठीक ना, मतलब u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u इज वॉट, दिस इज माइनस 100, हाँ के ना, 100 सेंटीमीटर आपको दे रखा है इन द फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस बोले तो क्या, कॉन्वेक्स, है ना, कन्वर्जिंग बोले तो क्या, कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होगा, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फोकल लेंथ लिख दिया प्लस 40 लिख दिया, क्या लिख दिया, प्लस 40, ठीक है। चलो अब आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि नेचर बताइए और पोजीशन ऑफ द इमेज बताइए, है नहीं, मतलब हमसे पूछ रहा है भी कहाँ होगा और क्या नेचर क्या होगा, ठीक है, नेचर, ठीक है, तो बता देंगे ना, है नहीं। देखो सबसे पहले तो मेरे पास u गिवन है, f गिवन है और हमें भी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, लेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं, हाँ के ना, हमारे पास लेंस फार्मूला क्या है, तो दिस इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f, हाँ के ना, देखो 1/v, है नहीं, माइनस देखो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 100 दे रखा है आपको, है ना, विद माइनस साइन, इज इक्वल्स टू 1/f, f बोले तो क्या 40, हाँ के ना। अभी आगे बढ़ जाते हैं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1/v, है ना, देखो ये माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, है कि नहीं, तो ये वैल्यू हो गई 1/100 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज 1/40, हाँ के ना, तो 1/v इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/40 और माइनस क्या 1/100, हाँ के ना। अभी आप इसको सॉल्व कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 माइनस 40 और डिवाइडेड बाई क्या, 100 इंटू 40, ये वैल्यू कितनी हो गई 4000, हाँ के ना। तो यहाँ से आप देख लो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, तो हम समझ में आ रहा है ना हम क्या करें, है ना, यहाँ पे हम चाहे तो एलसीएम वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन ना a/b माइनस c/, ऐसे d करके दे रखा है ना, मैंने डायरेक्ट करा a इंटू डी माइनस b इंटू सी और डिवाइडेड बाई क्या b इंटू डी, देख लो यहाँ पे 100 इंटू 1 100, 40 इंटू 1 40 और 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा 4000, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 60 डिवाइडेड बाई व्हाट 4000, हाँ के ना। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है 4000 डिवाइडेड बाई क्या 60, बोले तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 200, है ना, डिवाइडेड बाई 3, v की वैल्यू कितनी आ गई 200 डिवाइडेड बाई 3, और ये प्लस आ रहा है, आप खुद ही देखो ये v की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस 200/3, हाँ के ना। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक ना, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ रही है, v इज व्हाट, है नहीं, v इज, देख लो v की वैल्यू आ रही है दिस इज प्लस 200, है ना, प्लस 200/3, हाँ के ना, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी व्हाट 3 6 18, है नहीं, फिर से 6 और 6 ऐसे करके, ठीक ना, सेंटीमीटर 66.666 ऐसे सेंटीमीटर करके आ जाएगा, ठीक है। चलो v की वैल्यू इतनी आ गई, उसके बाद देखो एक तो हमने काम पूरा कर लिया, ठीक ना, हमने v बता दिया, हमने v बता दिया, ठीक ना, यहाँ पे v पूछ रहा था, मैंने v बता दिया। अभी मेरे से नेचर पूछ रहा है, देखो नेचर के लिए काम करते हैं ना, मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है v/u, वैसे हमें अभी पता है कि इसका नेचर क्या होगा, आप खुद ही बताओ कि ये v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे प्लेस हो, इमेज क्या हो रहा है, कहीं इधर बन रहा है ना, हाँ के ना, इमेज मिरर के सॉरी लेंस के पीछे बन रहा है, तो लेंस के पीछे बन रहा है मतलब ये रियल होगा कि कैसा होगा, रियल होगा, रियल और इन्वर्टेड, हाँ के ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो हमें दिख ही रहा है, फिर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब ये मैग्नीफिकेशन से कर लेते हैं। 200 डिवाइडेड बाई 3 और u कितना दे रखा है, तो u इज व्हाट, दिस इज माइनस 100, हाँ के ना। तो ये वैल्यू सॉल्व होगी कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, मैग्नीफिकेशन इज माइनस 2/3, हाँ के ना, मैग्नीफिकेशन इज माइनस 2/3। और देखो मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव है, अगर मेरा मैग्नीफिकेशन क्या है निगेटिव है, मीन्स डैट कि इमेज कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसा बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक ना। चलो अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, है ना,
ध्यान से सुना, ए कॉन्वेक्स लेंस है ना प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज। देखो इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ कि रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टा है नहीं। और अगर इन्वर्टेड आपको बोल रहा है मतलब क्या कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। देखो इस वर्ड का मतलब पकड़ो है ना, इन्वर्टेड बोले तो क्या उल्टा, और उल्टा बोल दिया मैंने, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक ना। मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, हाँ क्या ना, मैग्नीफाइड 3 टाइम्स मीन्स दैट कि मैग्निफिकेशन जो मेरे पास है ना वो -3 है। क्या है वो, -3 है। देखो 3 तो समझ में आता है बिकॉज 3 टाइम्स है नहीं, और माइनस इसलिए समझ में आता है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रखा है क्या, इन्वर्टेड। क्या यूज कर रखा है, इन्वर्टेड, ठीक ना। क्या यूज कर रखा है, इन्वर्टेड है ना। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे यू की वैल्यू हो जाएगी क्या, 15 विद अ माइनस साइन, है कि ना। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, आपको क्या बताना है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है ना, आपको क्या बताना है, फोकल लेंथ बताना, ठीक है। देखो फोकल लेंथ अगर आपको बताना है, ठीक ना, फोकल लेंथ अगर बताना है तो अब इस बात है आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला। मतलब पूरा लेंस के क्वेश्चन करते टाइम ना हमारे पास दो ही तो फॉर्मूला है, एक मिरर फॉर्मूला और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला सॉरी लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू व्हाट, 1/f है नहीं। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, दिस इज मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और या फिर v/u है ना। बस यही तो फॉर्मूला है हमारे पास, दो चीज गिना चुना फॉर्मूला, ठीक है। हमें क्या कर लेना, हमें फोकल लेंथ बता लेना, ठीक ना, हमें फोकल लेंथ बताना है। देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले ना इस मैग्निफिकेशन वाले डेटा को यूज कर लेते हैं। देखो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज v/u, और मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, -3, तो -3 किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज v/u है ना। u आपको कितना दे रखा है, तो u इज व्हाट, -15। तो आप यहाँ से देख लो v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज +45, हाँ कि ना। v कितनी आ रही है, +45 आ रही है, कितनी आ रही है, +45। देखो यहाँ से भी ये क्या आ रहा है, ये प्लस आ रहा है ना, मतलब ये कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक ना, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक ना। चलो अभी देख लेते हैं लेंस फॉर्मूला। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू व्हाट, 1/f, हाँ कि ना, ऐसे कर लिया हमने, ठीक ना। अभी देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो v की वैल्यू कितनी है, तो v इज व्हाट, दिस इज 45, हाँ कि ना। तो 1/45 माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो u इज व्हाट, दिस इज -15, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पुट करा -15 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/f है ना। 1/45 माइनस माइनस प्लस, तो 1/15 और इक्वल्स टू व्हाट, 1/f, हाँ कि ना। चलो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 15 दे रखा है ना, तो मैंने क्या करा, 3/3 से मैंने क्या कर दिया, मतलब देखो हमारा टास्क क्या है कि डिनोमिनेटर सेम करो। तो मैंने यहाँ पे ये 15 था ना, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है नहीं, और न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज 1/45 प्लस ऑफ 3/45 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f, हाँ के ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4/45 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f, हाँ के ना। तो यहाँ से आप देख लो f की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 45 हाँ के ना, 45/4 बोले तो f की वैल्यू अब सॉल्व कर लेंगे ना, हाँ के ना। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट 11 पॉइंट, हाँ के ना, 11.25 ऐसे करके आ जाएगा ये, ठीक ना। आप खुद ही देखो ना, 11 जो 44 और दिस इज 10/4 है नहीं, तो 25, हाँ ये f कितना हो जाएगा, 11.25 हो जाएगा, ठीक ना, सेंटीमीटर, ठीक है ना, हाँ कि ना। f कितना आ गया, 11.25 सेंटीमीटर, ठीक है। f कितना आ गया, 11.25 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना, रिलेटिवली थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला काफी अच्छा यूज करा, ठीक ना, ये मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन वैसे बहुत अच्छा अच्छा दे रखा आगे, ठीक ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। क्या दे रखा है आपको, एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पहला वर्ड क्या यूज किया, कन्वर्जिंग है ना, पहला क्या यूज किया, कन्वर्जिंग, ठीक ना। देखो कन्वर्जिंग बोले तो क्या, कॉन्वेक्स है नहीं, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फोकल लेंथ कितना है इसका, +5 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, हाँ के ना। मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज +20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हाँ के ना, टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। देखो आपसे मतलब ये जो इतना लंबा लाइन बोल रहा है ना, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज फॉर्म सो दैट एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज, मतलब आपसे भी मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है, भी मांग रहा है, ठीक ना। बस करना क्या है इसमें भाई, बस लेंस फॉर्मूला यूज कर लेना है। होता क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/f है ना। देखो 1/v माइनस u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 20 विथ, अच्छा u तो माइनस साइन होगा ना बच्चे, u माइनस साइन होगा, ठीक है, -20 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस f बोले तो +5, हाँ के ना। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1/b, ये माइनस माइनस प्लस, हाँ के ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, ये 1/5, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/b इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/5 माइनस, देखो 1/20 है ना, तो मैंने इसको क्या लिख,
मैंने देखो इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, है ना, 20 ऐसे करके। अब ध्यान से देखना, ठीक है, देखो ध्यान से देखना आप। जैसे देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या 20 दे रखा है और यहाँ पे क्या 5 दे रखा है ना, तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया ये 4/4 से, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने 4/4 से, ठीक ना। मैंने 4/4 से मल्टीप्लाई करा तो अभी देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 4/20 और माइनस 1/20, हाँ के ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 20, है ना, 4 - 1 बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3/20, हाँ के ना। मतलब क्या कि 1/v की वैल्यू, है ना, देखो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 3/20, बोले तो v की वैल्यू कितनी आ रही है 20/3, हाँ के ना। बोले तो व्हाट 6.66, हाँ कि ना, सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई 6.66 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलो तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, मतलब क्या कि आपको पहले ही बोल रखा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, अच्छी बात है नहीं। इज हेल्ड, है ना, प्लेस्ड है 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग बोले तो क्या कॉन्वेक्स, है नहीं, तो मतलब क्या u की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज व्हाट, दिस इज -25, चलो अच्छी बात है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, देखो फोकल ये कन्वर्जिंग है ना, कन्वर्जिंग बोले तो क्या कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है प्लस, तो मैंने यहाँ पे लिखा +10 लिख दिया, ठीक है। चलो ये सब कुछ डेटा ये सेंटीमीटर में है ना, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। चलो फाइंड द पोजीशन, मतलब आपको क्या बताना है भी बताना है, ठीक है। उसके बाद क्या साइज, है ना, साइज किसना हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और नेचर, आपको क्या बताना है नेचर भी बताना है, क्या बताना है नेचर बताना, ठीक ना, आपको नेचर बताना है। 3 क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे u और f दे रखा है ना, हाँ के ना, तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करके यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने करा 1/v - 1/u इज इक्वल टू व्हाट 1/f, हाँ के ना। देखो v की वैल्यू सॉल्व करनी है ना, माइनस है कि नहीं, देखो u कितना हो जाएगा, तो दिस इज 1/-25 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो f इज व्हाट, दिस इज +10, हाँ के ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा +10, देखो ये माइनस माइनस प्लस, हाँ के ना, और इक्वल टू व्हाट ये 1/10, ठीक है। तो ये 1/v की वैल्यू कितनी हो गई 1/10 - 1/25, हाँ के ना, ये इधर प्लस था तो उधर जाके क्या हो गया माइनस, है नहीं। अभी देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हाँ के ना, ये 25 × 1 है नहीं, और -10 × 1 और डिवाइडेड बाई क्या 25 × 10, तो ये 250, सही है। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है 25 - 10 बोले तो क्या 15 डिवाइडेड बाई 250, हाँ के ना, 15 डिवाइडेड बाई 250। तो यहाँ से देख लो अब v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 250 डिवाइडेड बाई क्या डिवाइडेड बाई 15, हाँ के ना। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज देखो सॉरी, है ना, चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 5 से कैंसिल कर लो, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 50 और ये क्या 3, हाँ के ना। तो v की वैल्यू आ रही है कितनी, दिस इज 50/3, मतलब डेसिमल में ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज जो भी आ जाए ना, ये आपका क्या आ गया सेंटीमीटर में आ गया ना। v की वैल्यू कितनी आ गई 50/3 सेंटीमीटर ना, 50/3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो एक काम हो गया, है ना, हमने v पोजीशन कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद देखो हमारा अगला टास्क क्या है साइज, है ना, हमें अगला क्या करना है साइज कैलकुलेट करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू व्हाट, दिस इज v/u, हाँ कि ना। तो यहाँ पे देखो सबका वैल्यू पुट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई क्या, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है कितना 5 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पुट करा 5 इज इक्वल टू, देखो v कितना दे रखा है, तो v इज व्हाट, दिस इज 50/3 और डिवाइडेड बाई u कितना दे रखा है, तो u इज व्हाट, दिस इज -25, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पुट करा -25। अब एक काम करो, आप यहाँ से hi कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 50/3 और मल्टीप्लाइड बाई क्या -25, हाँ कि ना। और ये फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया, बिल्कुल सही बात, हाँ के ना। अभी देखो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 और ये क्या 1, हाँ के ना। मतलब ये वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आ रही है दिस इज -10/3, हाँ के ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है -10/3, मतलब हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट -10/3 क्या सेंटीमीटर, हाँ के ना। देखो सेंटीमीटर बोलने का मतलब क्या है ना, देखो निगेटिव बोलने का मतलब ये है कि जो मेरा इमेज होगा वो क्या होगा इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा, हाँ के ना। मतलब कुछ ऐसा होगा मेरा यहाँ पे अगर लेंस है ना, तो ये इमेज कहीं ऐसे उल्टा बन रहा होगा और ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे सीधा रखा हुआ होगा। बात समझ आ रहा है, ठीक ना। अभी देखो, अभी ध्यान से देखो कि इमेज कैसा है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बोल तो क्या रियल है नहीं, तो इसका नेचर कैसा हो गया, इसका नेचर कैसा हो गया, तो नेचर कैसा हो जाएगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ आ गया, हमने तीनों डेटा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस वुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। देखो लेंस कैसा आपको दे रखा है, कॉन्वेक्स दे रखा है, एंड व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब मुझे लग रहा है ना कि आपसे यहाँ से अभी तक तो यू मांग रहा है, ठीक है, और लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ आपको क्या दे रखा है 18, और कॉन्वेक्स है तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 18 लिखेंगे, हाँ के ना, प्लस 18 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो टू ऑब्टेन एन इमेज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, है ना। देखो v कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज करा ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर प्लेस है ना तो मेरा इमेज कहीं इधर बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज मेरा यहाँ बन रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट लेंथ हम ये निगेटिव होगा और ये क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, हाँ कि ना। मतलब मैंने भी क्या पुट करा, प्लस 24 पुट करा, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। इन दिस केस क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। लेकिन देखो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, v बाई यू करके है ना, v बाई यू करके हमारे पास फॉर्मूला है, और हमारे पास तो भी गिवन सॉरी हमारे पास तो u गिवन नहीं है ना। तो पहला टास्क हमारा क्या होगा, u कैलकुलेट करना होगा, क्या करना होगा, u कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। और u कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, लेंस फार्मूला, दैट इज व्हाट 1 बाई v माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू व्हाट 1 बाई f, हाँ कि ना, 1 बाई v माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू व्हाट 1 बाई f। देखो मैंने यहाँ से पुट करा 1 बाई 24 माइनस u की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो मैंने यहाँ पुट करा 1 बाई यू इज इक्वल्स टू व्हाट f की वैल्यू कितनी, तो 1 बाई व्हाट 18, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 1 बाई 18। तो यहाँ से हम देखो 1 बाई, ध्यान से देखना ये कितना 1 बाई 24, और इधर ये प्लस, तो इधर आके क्या माइनस, माइनस 1 बाई 18 इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो इधर ये टर्म निगेटिव तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अभी देखो अभी हम क्या कर लेते हैं, है ना। देखो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक ना। आप एक काम करो, आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो, हाँ कि ना, या फिर आप क्या कर सकते हो, वो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ज़्यादा खुश रहेंगे हम, ठीक है। देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक ये वैल्यू आ जाएगी 72 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 72, है ना। अभी देखो 24 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे ना तो 72 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3, और ये 18 का टेबल कितनी बार 4 टाइम्स है कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे करा 4 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1 बाई यू, तो ये माइनस 1 बाई 72 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1 बाई यू, हाँ कि ना। तो यहाँ से u की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, दिस इज माइनस 72, u की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 72, ठीक ना, u की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 72 आ रही है, ठीक ना। चलो अभी हम देख लेते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज व्हाट, दिस इज v बाई यू, हाँ कि ना, मैग्निफिकेशन इज व्हाट, दिस इज v बाई यू। तो मेरे पास v कितना दे रखा है, v इज व्हाट, दिस इज प्लस 24, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज 24 और डिवाइडेड बाई व्हाट माइनस 72, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देख लो फोर्थ ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ना। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है माइनस 1 बाई 3 आ रहा है, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है माइनस 1 बाई 3 आ रहा है, हाँ कि ना। मैग्निफिकेशन कितना आ गया माइनस 1 बाई 3, ठीक ना। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है माइनस 1 बाई 3 आ रहा है, ठीक ना। मैग्निफिकेशन इज माइनस 1 बाई 3, ठीक है। चलो ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है माइनस 1 बाई 3। देखो आप एस चार्ट में जाओगे तो ऑफलाइन के बच्चे बता रहे हैं ना कि यहाँ पे ये निगेटिव नहीं है ना, ये निगेटिव नहीं है। अच्छा बच्चे बोल रहे हैं कि यू में निगेटिव नहीं है। अच्छा देखो बच्चे ये ना अब आप खुद ही बताओ, है नहीं, यू में अगर निगेटिव नहीं दे रखा है तो क्या यू निगेटिव नहीं होगा क्या, ये तो हमें पता ही है ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है निगेटिव होता है। आपके एस चार्ट में आंसर ऐसे दे रखा है, यू का वैल्यू 72 दे रखा है, क्योंकि उसने अंडरस्टूड, ये मतलब उसने मान रखा है कि जो मेरा यू क्या है वो पहले ही निगेटिव है, ठीक ना। मतलब मैंने यहाँ पे निगेटिव साइन दे दिया, उसने नहीं दिया, ठीक ना। ये सही है ना, यू की वैल्यू कितनी माइनस 72, और मैग्निफिकेशन मेरा कितना आ रहा है माइनस 1 बाई 3 आ रहा है, ठीक ना। कितना आ रहा है माइनस 1 बाई 3 आ रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो अभी देख लेते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, है ना। आपको पहले बोल रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास कितना दे रखा है, तो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब लेंस कैसा है मेरे पास कॉन्वेक्स है, ठीक ना। और उसका फोकल लेंथ आपको कितना फोकल लेंथ कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक ना। मतलब कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा प्लस 5 सेंटीमीटर, प्लस 5 सेंटीमीटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अच्छा ध्यान दो यहाँ पे आपको मीटर दे रखा है, ठीक ना। मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज माइनस 10 मीटर, बोले तो क्या माइनस 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, बोले तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u इज व्हाट, दिस इज माइनस 1000 क्या सेंटीमीटर, है ना। u की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 1000 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलो उसके तरफ से क्या पूछ रहा है ना, फाइंड द नेचर, आपसे पहले क्या पूछ रहा है नेचर, हाँ कि ना, नेचर बताइए, बिल्कुल बताएंगे, है ना। उसके बाद क्या पूछ रहा है पोजीशन, है ना, मतलब आपसे भी पूछ रहा है, और फिर क्या पूछेगा हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, है ना, मतलब हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, ठीक है। चलो
अच्छी बात है कि नहीं। आप देख लो बच्चे, है नहीं, मतलब आपको ना बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन ही तो है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मुझे ये तीनों चीज़ हमें बताना है, हाँ कि ना, और ये तीनों चीज़ क्या है, गिवन है ये बातें, हाँ कि ना, ये चीज़ें गिवन है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो मुझे जो डेटा पहले दिख रहा है ना, ये मुझे यू दिख रहा है और एफ दिख रहा है, तो यू एफ दिख रहा है तो आप क्या करो, भी निकाल लो पहले ना, ये वाला डेटा कैलकुलेट कर लो। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, दैट इज व्हाट, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f, हाँ कि ना। देखो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो v इज व्हाट, दिस इज 1/v माइनस, देखो u कितना दे रखा है, तो u इज व्हाट, दिस इज 1 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू व्हाट, f कितना दे रखा है, तो f इज व्हाट 5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/5 लिख दिया, ठीक है। देखो 1/v, ये माइनस माइनस प्लस, हाँ कि ना, तो दिस इज 1/1000 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/v 1/5, हाँ कि ना, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 1/5 माइनस 1/1000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 1000, है ना, माइनस 5, हाँ कि ना, इसको इधर करा 1 से मल्टीप्लाई और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइडेड बाई क्या 5000, हाँ कि ना। तो यहाँ से देख लो आप, ये भी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5000, है ना, और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 995। आप इसको सॉल्व करोगे ना, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगी 5.02। देखो ये मुझे डेटा याद है, क्यों याद है, क्योंकि ना ये बच्चे क्वेश्चन अक्सर ही पूछते रहते हैं, ठीक ना, इसलिए मुझे याद है, आप करके देख लेना, ठीक ना। लेकिन अब एक और समस्या है, यहाँ पे आपने कैलकुलेट करा 5.02 कैलकुलेट करा, हाँ कि ना, और जो आपको आंसर दे रखा है ना, वो अप्रॉक्स में दे रखा है, मतलब वो आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। आपको आ रहा है 5.02, तो ये अगर हम अप्रॉक्स करें तो अप्रॉक्स हम इसको 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो, तो हमने यहाँ से भी कैलकुलेट कर लिया ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमें पूछ रहा है नेचर, है ना। देखो ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स डैट कि यहाँ पे जो लेंस रखा होगा ना, इमेज क्या होगा, अगर इमेज इसके दूसरी तरफ बन रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इधर रख रखा है तो इमेज क्या है दूसरी तरफ y, बिकॉज जो मेरा इमेज डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक ना। मतलब क्या कि जो मेरा इमेज होगा वो किस नेचर का होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज व्हाट, दिस इज v बाई यू इक्वल्स टू व्हाट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी देखो आपको v कितना दे रखा है, तो v इज व्हाट, है नहीं, v तो अभी हमने कैलकुलेट करा ना, v क्या दे रखा है, 5 दे रखा है ना, v इज 5, तो 5 बाई u कितना दे रखा है, देख लो u कितना दे रखा है आपको, u इज व्हाट, u इज माइनस 1000, है नहीं, तो मैंने यहाँ पुट करा माइनस 1000 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, तो हमें कैलकुलेट करना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट, देख लो, अच्छा सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना सॉल्व होकर आ रहा है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये वैल्यू आ रही है माइनस 10/1000, हाँ कि ना, तो मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस 1/100, बोले तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, माइनस 0.01 क्या सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ इमेज कितना आ रहा है मेरे पास, दिस इज 0.01 सेंटीमीटर विथ निगेटिव साइन, हाँ कि ना। निगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा जो इमेज है वो कैसा है, इन्वर्टेड है, आप देख रहे हो ना, इमेज कैसा है यहाँ पे, इन्वर्टेड है, ठीक ना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलो बड़ा आसान सा कैलकुलेशन था ये, है ना, बड़ा आसान सा कैलकुलेशन था, हमने कर लिया, ठीक ना। चलो अब एक बात आप और देख लो, आपको यहाँ पे कुछ बोल रहा है, विच केस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस एग्जांपल, है नहीं। ऐसा कोई आप एग्जांपल दो कि आप ये केस डिस्कस कर पाओ, ठीक ना। आप एक काम करना, ये पार्ट आप खुद से सोचना, ठीक ना, ये पार्ट आप खुद से सोचना, हाँ ये आपको जो जनरल लाइफ से कोई एग्जांपल निकाल के सोचना है, ठीक ना। आप एक बार इसको खुद से चेक कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं ना, क्या बोल रहा है, अ फिलामेंट ऑफ लैम्प इज 80 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन, है ना, फिलामेंट ऑफ अ लैम्प इज 80 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन, एक स्क्रीन से ये कितना है। अच्छा देखो, फिलामेंट बोलने का मतलब क्या है कि मतलब जो जैसे मान के चलो कि ये कैंडल है ना, एक लैंप आपको दे रखा है, ठीक ना, तो ये जो ऐसे करके उसका जो ये ग्लो कर रहा होगा ना, ये मतलब जो जहाँ पे ये लाइट जल रही होगी, ठीक ना, उसी को क्या बोल रहा है, फिलामेंट। ये बल्ब में तो पता है ना, ऐसे करके जो बल्ब होता है, ठीक ना, ऐसे करके ये बीच में यहाँ पे ऐसे फिलामेंट रहता है, तो यही तो ग्लो हो रहा होता है, ठीक है। चलो तो वही फिलामेंट यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। एक कन्वर्जिंग लेंस, मतलब लेंस कैसा मेरे पास कन्वर्जिंग लेंस है, फॉर्म अ इमेज ऑन द स्क्रीन। अच्छा देखो बच्चे, यहाँ पे इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन, है नहीं, देखो यहाँ पे ना मैं इसको लिख ही देता हूँ, इमेज, है ना, इमेज फॉर्म ऑन द
ऑन द स्क्रीन मीन्स दैट कि जो मेरा इमेज है वो कैसा होगा, इमेज कैसा होगा, जो स्क्रीन पे बन रहा है ना वो रियल होगा। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे। मतलब जो भी इमेज स्क्रीन पे मिल जाए, जो भी इमेज स्क्रीन पे मिल जाए, मतलब वो इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल याद रखना, अगर स्क्रीन पे बन रहा है तो रियल है नहीं, और रियल है तो इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, ठीक है। चलो, मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, है नहीं। अब देखो इमेज कैसा है, रियल है नहीं, तो मैग्निफिकेशन इसका कितना हो जाएगा, -3, हाँ कि ना। मैग्निफिकेशन 3 बोल रहा है तो +3 की -3, यहाँ पे कंफ्यूजन था तो -3 होगा, क्यों, क्योंकि इमेज कैसा है, रियल है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, है नहीं। देखो आपसे यू मांग रहा है, हाँ कि ना, मतलब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट। हाँ, आपसे यू मांग रहा है और आपसे क्या मांग रहा है, आपसे और क्या मांग रहा है, फोकल लेंथ मांग रहा है। क्या मांग रहा है, फोकल लेंथ मांग रहा है। देखो इस क्वेश्चन को समझो, ये सही में अच्छा क्वेश्चन, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। देखो क्या है कि आपको एक लेंस दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, एक लेंस दे रखा है, बहुत अच्छी बात, हाँ कि ना। देखो और यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको, है ना, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। और देखो इमेज कैसा बन रहा है, तो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है, मतलब रियल बन रहा है, और रियल किधर होता है, तो अदर साइड ऑफ द लेंस, हाँ कि ना। मतलब इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा, मान लेते हैं यही मेरा एक स्क्रीन है, ये क्या है, मेरा स्क्रीन है, ठीक है, क्या है, स्क्रीन है, ठीक ना। और ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की दूरी कितनी दे रखी है, तो 80 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। ध्यान से देखो, अभी मान लेते हैं ना ये वाला लेंथ मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, u हो गया, तो आप खुद ही बताओ ये लेंथ कितना हो जाएगा, 80 माइनस यू, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितना हो गया, 80 माइनस यू, मतलब ये वाला क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। ये वाला हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये वाला क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। एग्री, चलो बस यही वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज करना था। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक ना। जो मेरा इमेज बन रहा है वो कैसा है, जो इमेज है मेरा वो कैसा है, फॉर्म ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे बन रहा है, तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा, और रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा, है नहीं। और आपको ये बोल रहा है कि जो फिलामेंट है, यही मेरा फिलामेंट है ना, यहाँ पे ऐसे करके फिलामेंट आपको दे रखा है, ठीक ना, मेरा यही ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन से कितनी दूरी पे है, तो 80 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने यू बोल दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस यू, हाँ कि ना। अच्छी बात, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, है ना। अभी ध्यान से देखना, अब ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज v बाई यू, हाँ कि ना, दिस इज v बाई यू। और मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितना दे रखा है, -3, तो मैंने यहाँ पुट करा -3 इज इक्वल्स टू, देखो v कितना दे रखा है, देखो यही वाला जो लेंथ है यही क्या है मेरा, यही तो v है ना मेरा, यही मेरा क्या है, v है, हाँ कि ना। यही वाला जो लेंथ है मेरा यही क्या है मेरा, v है। एग्री, हाँ कि ना। देखो तो ये वाला लेंथ क्या है, पॉजिटिव है, ये जो मेरा v है ये क्या होगा, ये तो पॉजिटिव होगा। तो मैंने यहाँ पे पुट करा, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे पुट करा 80 माइनस यू और डिवाइडेड बाई क्या, आपको u दे रखा है, तो u पॉजिटिव में पुट करेंगे निगेटिव में, तो आंसर इज निगेटिव में, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पुट करा -u पुट करा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से देख लो ये वैल्यू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -3 है ना, -3 इंटू क्या, -u इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 80 माइनस यू, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 3u इज इक्वल टू वॉट, 80 माइनस यू। तो अभी देखो ये इधर निगेटिव तो इधर आके क्या पॉजिटिव, हाँ कि ना। तो ये 4u की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई, तो u का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, हाँ कि ना। u की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कितनी, 20, हाँ कि ना। अभी देखो आप एक बात कंफ्यूज मत होना कि आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे निगेटिव में क्यों नहीं आ रहा है ना। निगेटिव में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे एज्यूम कर रखा है कि मेरा u क्या है, निगेटिव में, हमने ये पहले ही एज्यूम कर रखा है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं v, है ना। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो v इज वॉट, मतलब ये जो ना u का मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये क्या बता रहा है, u का बस मैग्नीट्यूड बता रहा है ना, क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, है ना, बस मॉड साइन बता रही है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो अभी हम v देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं v। देखो आपको v कितना दे रखा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 80 माइनस यू, हाँ कि ना। मतलब क्या कि 80 माइनस 20 बोले तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। बोले तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मतलब क्या कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना ये 20 पे है, और ये जो मेरा इमेज है वो कितने पे, इमेज तो कहीं इसी पे बन रहा होगा ना, इमेज कहीं इसी स्क्रीन पे बन रहा है। तो ये कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ठीक ना। और आपको क्वेश्चन में ना आपको बोल रहा है कि u बताओ, देखो u तो हमने कैलकुलेट कर लिया, u इज वॉट, दिस इज 20, हाँ कि ना। और आपको बोल रहा है फोकल लेंथ बताओ, क्या बताओ, फोकल लेंथ, है ना। देखो फॉर्मूला हमारे पास है ना, लेंथ फॉर्मूला, दिस इज वॉट, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 1/f, हाँ कि ना। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 1/f, ठीक है। देखो हमारे पास v का वैल्यू कितना दे रखा है, तो v इज वॉट, दिस इज 1/60 माइनस 1/, देखो u कितना होगा, तो u तो हम अभी निगेटिव में पुट करेंगे ना, हाँ कि ना, क्योंकि ये लेंस से किधर है, लेफ्ट में है ना।
तो मैंने यहाँ पुट करा -20 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 1/f। ठीक है, देखो ये माइनस माइनस प्लस, हाँ के ना, तो ये 1/60 प्लस ऑफ 1/20 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 1/f, हाँ के ना। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, हाँ के ना। देखो यहाँ पे 60 दे रखा है ना आपको, है नहीं, 60 दे रखा है, तो हमें देखो यहाँ 20 है ना, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, हाँ के ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, हाँ के ना। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/60 प्लस ऑफ 3/60 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 1/f। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 4/60 इज इक्वल टू वॉट, 1/f। तो यहाँ से देख लो ये 1/15 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 1/f, हाँ के ना। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आ रही है, 15, हाँ के ना। मतलब f की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आ रही है, 15। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, हाँ के ना। और देखो यहाँ पे जो लेंस हमने यूज करा है वो कैसा है, तो लेंस कैसा है मेरा, कॉन्वेक्स है, हाँ के ना। लेंस मेरा कैसा दे रखा है, कॉन्वेक्स दे रखा है, दैट्स वाई यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, फोकल लेंथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक ना, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना।